जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम समझेंगे ये कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। उसी 22 भागों में कहीं कहीं आपको किसी का ए मिल जाएगा, जैसे 4 का ए यहाँ पे है, फिर 9 का ए मिलेगा। इस तरह से अगर काउंट करें तो टोटल 25 भाग हो जाते हैं। ठीक है, आज हम इसी संविधान के भागों को समझेंगे। पहला भाग है, संविधान का फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ, राज्य और क्षेत्र, कि भारत में कितने भाग होंगे, भारत का कितना राज्य होगा, कितना यूटी होगा, उसके बारे में चर्चा भाग 1 में मिलता है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक का चर्चा है। नेक्स्ट आते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता या सिटीजनशिप उसे कहते हैं, सिटीजनशिप की चर्चा है, जिसे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में रखा गया है। अगला भाग 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। नेक्स्ट भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, जो भाग 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। नेक्स्ट भाग 4 का ए आर्टिकल 51 ए के तहत आता है, आर्टिकल 51 ए के तहत आता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा है। फंडामेंटल ड्यूटी को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 51 तक का चर्चा है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक चर्चा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। भाग 7 में आर्टिकल 238 है, जिसे हटा दिया गया है क्योंकि इसमें पार्ट बी की चर्चा थी। स्टेट पहले के समय में स्टेट को 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसमें पार्ट बी की चर्चा इसमें थी, जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसलिए अभी राज्य में हम लोग का पार्ट के हिसाब से नहीं बटा हुआ है। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाएंगे तो उसमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की चर्चा है, जिसमें आर्टिकल 239 से 242 तक आता है। 242 को रिपील कर दिया गया है अभी। नेक्स्ट भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। भाग 9 में पंचायत है आर्टिकल 243 से ओ तक। भाग 9 ए में म्यूनसिपलिटी की चर्चा है 243 पी से जेड जी तक। नेक्स्ट आता है भाग 10। भाग 10 में एसटी के लिए शेड्यूल एंड ट्राइब जनजातियों के लिए, ट्राइबल जनजातियों के लिए एक फिक्स एरिया को निर्धारित किया गया। वहाँ का जनजातीय प्रशासन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आर्टिकल 244 एंड 244 ए आर्टिकल में इसकी चर्चा है। आगे भाग 11 में 245 से लेकर के 263 तक आर्टिकल की चर्चा की गई है, जिसमें स्टेट और यूटी के रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। नेक्स्ट भाग 12 पार्ट 12 में 264 से 300 ए तक चर्चा है, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट के बारे में बताया गया है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होगा। भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307 तक है, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस व्यापार की चर्चा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक के अंदर इसकी चर्चा है, जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल की जो जॉब होती है उसमें उसके रिगार्डिंग भाग 14 में इसकी चर्चा की गई है। जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, वो सारे संवैधानिक पद माने जाते हैं, उनकी जो चर्चा है वो भाग 14 में। नेक्स्ट भाग 14 ए, इसमें आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी आता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ट्रिब्यूनल की चर्चा है। इसे भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट भाग 15 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा है आर्टिकल 324 से 329 तक। नेक्स्ट भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन फॉर SC, ST एंड एंग्लो इंडियन का चर्चा था, जिसमें एंग्लो इंडियन को तो अभी खत्म कर दिया गया है, लेकिन SC, ST की इसमें चर्चा है। आर्टिकल 330 से 342 तक आर्टिकल के तहत ये आता है। नेक्स्ट भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट भाग 18 में 352 से 360 तक है, इसमें इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट भाग 19 में 361 से 367 तक की चर्चा है, जिसमें मिसलेनियस प्रोविज़न है, इसमें मिसलेनियस प्रोविज़न की चर्चा की गई है। नेक्स्ट भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चर्चा है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट भाग 21 में 369 से 392 तक के अनुच्छेद की चर्चा है, जिसमें
कुछ टेम्पररी और स्पेशल प्रोविज़न के बारे में चर्चा किया गया है। इसी में आर्टिकल 370 भी आता है, जिसे जो कि एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत उसके कुछ भागों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट भाग 22 में आर्टिकल 393 से 395 तक की चर्चा है। इस भाग का नाम इसी के आर्टिकल को देखते हुए ही रख दिया गया था। इसमें शॉर्ट टाइटल भारत का संविधान का नाम भारतीय संविधान होगा। इसका कमिटमेंट ईयर लागू कब हुआ था, इसका नाम क्या होगा, इसकी अथॉरिटी वगैरह क्या होगी, इसी के नाम पर भाग 22 में आर्टिकल 393 से 395 के तहत इसको दर्शाया गया था। आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। आज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लिया। अब आगे धीरे धीरे इसके अंदर में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हम उसे वन बाय वन कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।